दर्शक बंधुओं, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कथा नहीं, एक दिव्य स्पर्श है। कहते हैं बृहस्पति व्रत की एक पावन कथा सुनने मात्र से ही जीवन के सबसे भारी दुख, सबसे गहरे अंधकार धीरे धीरे गलने लगते हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे भाग्य के द्वार पर प्रकाश रख देती हो। आज का दिन अत्यंत शुभ है, क्योंकि जब भगवान लोक कल्याण के लिए किसी रूप में प्रकट होते हैं तो उनका बृहस्पति रूप करुणा, सौभाग्य और दिव्यता की सर्वोच्च सीमा माना जाता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है, जहां बृहस्पति की कृपा होती है वहां गरीबी टिकते नहीं, कलह रुकता नहीं, रोग जमता नहीं और मानसिक अशांति प्रवेश ही नहीं कर पाती। जैसे तेज सूरज अंधकार को निगल जाता है, वैसे ही बृहस्पति देव का प्रकाश जीवन के हर दुख को भस्म कर देता है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां लगता है सब कुछ है पर फिर भी कुछ कमी है। मेहनत करते हैं पर सफलता हाथ से फिसल जाती है। सुख मिलता है पर टिकता नहीं, धन आता है पर रुकता नहीं, परिवार है पर शांति नहीं। ऐसे समय समझ लीजिए, भाग्य बंद नहीं, बस आपके हाथ में चाबी नहीं है। और वो चाबी है बृहस्पति देव की आराधना, उनका व्रत, उनकी कथा। कथा सुनना केवल एक रस्म नहीं, ये वो क्षण है जब मनुष्य अपनी सारी थकान, सब दुख, सब बेचैनी बाहर छोड़ देता है और अपने भीतर भगवान के प्रकाश को आमंत्रित करता है। कहा गया है, जो श्रद्धा से कथा सुनता है उसका हर शब्द पुण्य की बूंद बनकर स्वर्ग के कोष में जमा होता जाता है। और जब वो पुण्य लौट कर आता है तो अपने साथ लाता है खुशियों की रोशनी, वैभव, परिवार का प्रेम, संतान सुख, व्यापार में वृद्धि और मन की गहरी शांति। ये कथा पौराणिक अवशेष नहीं, ये सदियों से सिद्ध एक जीवित सत्य है। अनगिनत परिवार जिन पर दुखों का अंधेरा वर्षों से छाया था, जैसे ही गुरुवार के व्रत और बृहस्पति कथा को अपनाया तो समस्याएं शरद की धुंध की तरह धीरे धीरे गायब होती चली गईं। व्रत केवल उपवास नहीं होता, ये आत्मा की शुद्धि है। और जब आत्मा शुद्ध होती है तभी बृहस्पति देव जीवन में प्रवेश करते हैं। परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर एक समय बाद ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे पक्ष में खड़ा हो गया हो। रुके हुए काम बनने लगते हैं, बुझी उम्मीदें फिर से जल उठती हैं और जहां दुख था वहां सुख की धार बहने लगती है। इसलिए दर्शक बंधुओं, आज की कथा को सिर्फ कानों से मत सुनिए, इसे आत्मा से महसूस कीजिए। अपनी धड़कनों को इन शब्दों से जोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत संभव है यही कथा, यही एक पंक्ति आपके वर्षों से बंद पड़े भाग्य का ताला खोल दे। और आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति कथा, व्रत या पूजा अधूरी छोड़ देता है वो केवल ज्ञान से नहीं वंचित होता, बल्कि अपने ही पुण्य के मार्ग में बाधा खड़ी कर देता है। अधूरी कथा मन में भ्रम छोड़ जाती है, जो जीवन को गलत दिशा में धकेल सकती है। इसलिए विनम्र निवेदन है, इस बृहस्पति व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये जीवन का दर्पण है। हो सकता है इसी कथा का कोई एक प्रसंग आपके घर में सुख, समृद्धि, बुद्धि, संतान, प्रेम, सम्मान और सौभाग्य का उजाला भर दे। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो ये आपका धर्म है कि शुभ ज्ञान को सीमित न रखें। गुरुवार का व्रत धन के साथ साथ शांति, विवेक, प्रेम और वैभव का वरदान देता है। जितने घरों तक ये कथा पहुंचेगी उतना ही आपका पुण्य बढ़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य कथाएं आपके जीवन को सदैव प्रकाशित करती रहें, तो हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइब धर्म सेवा का एक पवित्र कदम है। अब अपने मन को शांत करिए, गहरी श्वास लीजिए और पूरी भक्ति के साथ गुरुवार व्रत की इस शुभ कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत सुंदर, सुशील और धर्मपरायण महिला रहती थी। उसके चरित्र में इतनी पवित्रता थी कि उसे देखने वाला भी सहज ही सम्मान से भर जाता। परंतु संसार का नियम बड़ा विचित्र है। कभी कभी सबसे अच्छे लोगों के जीवन में ही सबसे कठिन परीक्षा आती है। उस महिला के जीवन में भी सुख बहुत कम थे। सास अत्यंत कटु स्वभाव की थी। उसके हर काम में त्रुटि ढूंढना जैसे उसकी आदत थी। पति निर्धन था, कम पढ़ा लिखा होने के कारण स्थायी काम नहीं कर पाता था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कभी कभी चूल्हा भी नहीं जल पाता था। लेकिन उस स्त्री का हृदय, वो तो मानो सोने जैसा निर्मल था, दया, करुणा और सहनशीलता से भरा हुआ।
वो ईश्वर की बहुत भक्त थी। हर सुबह स्नान कर भगवान की पूजा करती, दीप जलाती, मंत्र बोलती और फिर अपने परिवार की सेवा में लग जाती। उसकी आस्था और धैर्य ही उसके जीवन का आधार थे। एक दिन उसी नगर में भगवान बृहस्पति स्वयं भिक्षु के वेश में पधारे। उनके चरणों में अपार तेज था, पर सरल स्वरूप ऐसा कि उन्हें देखकर मन तुरंत श्रद्धा से झुक जाए। वो स्त्री उस समय घर में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उसकी दृष्टि भिक्षु पर पड़ी, बिना एक पल खोए वो बाहर आई और अत्यंत विनम्रता से बोली, महाराज आइए, कृपया मेरे आंगन में पधारिए। उसने भिक्षु के चरण धोए। सारे घर में छाई उदासी जैसे उस पल दूर हो गई। उसने उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया और भोजन करवाया। जो कुछ भी घर में उपलब्ध था वो प्रेम से उनके आगे परोस दिया। भगवान ने मन ही मन उसकी भक्ति देखी, उसका जीवन देखा, उसकी कठिनाइयों को महसूस किया और मुस्कुरा दिए। ये मुस्कुराहट कोई साधारण मुस्कुराहट नहीं थी। ये संकेत था कि ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है। भोजन के बाद भगवान बृहस्पति बोले, माते, तुम्हारे घर में इतना दुख क्यों है? तुम इतना कष्ट क्यों सह रही हो? स्त्री ने सिर झुकाकर धीरे से उत्तर दिया, महाराज, मेरे पति निरक्षर हैं, काम नहीं पाते, घर में निरंतर कलह रहती है, गरीबी ने जीवन को घेर रखा है, लेकिन मैं ईश्वर पर अटूट विश्वास रखती हूँ। भगवान उसकी ये सादगी सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, माते, तुम गुरुवार का व्रत किया करो, रस न खाना, पीली चीजें ग्रहण करना और पीले वस्त्र धारण करना। गुरुवार को घर का बासी भोजन नहीं खाना और नई वस्तु खरीद कर भी नहीं लानी। दिन में कथा सुननी और भोजन भूखों को बांटना। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता थी जैसे आकाश से कोई दिव्य संगीत उतर आया हो। स्त्री मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। बृहस्पति देव आगे बोले, यदि तुम पूरे श्रद्धा और नियम से व्रत करोगी तो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होंगे। स्त्री के हृदय में नई आशा ने जन्म लिया। उसे लगा जैसे बरसों बाद किसी ने उसके थके हुए कंधों पर हाथ रखा हो, जैसे भगवान स्वयं उसके जीवन नाव की पतवार थामने आ गए हों। अगले ही गुरुवार से उसने व्रत शुरू कर दिया। वो बिल्कुल वैसे ही करती जैसे भिक्षु ने बताया था। पीले कपड़े पहनती, घर को साफ करती, गाय के गोबर से लीपन करती, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखती। वो कथा सुनती और श्रद्धा से पूजा करती। और जैसे जैसे व्रत बढ़ते गए, उसके घर का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले कटुता थी, वहां शांति आने लगी। वो हर गुरुवार को भोजन बनाकर भूखों में बांटती और भगवान को भी अर्पित करती। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने लगा जिसे किसी ने वर्षों तक होते नहीं देखा था। जिस घर में पहले तंगहाली थी, वहां अब सुख और शांति के छोटे छोटे दीपक जलने लगे। जहां हर दिन कलह और तनाव का अंधेरा फैला रहता था, वहां अब जैसे सौभाग्य की किरणें उतरने लगी। स्त्री ये सब देखकर हैरान थी, पर उसके मन में कहीं न कहीं एक गहरा विश्वास था। ये सब बृहस्पति भगवान की कृपा से ही हो रहा है। हर गुरुवार वो श्रद्धा से व्रत करती, कथा सुनती और भूखों को भोजन कराती। उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं थी, अब वहाँ एक अलग ही चमक थी, जैसे भीतर से कोई दिव्य प्रकाश फूट रहा हो। जो लोग कभी उसकी कठिनाइयों का उपहास उड़ाते थे, अब वही लोग उससे पूछने लगे, बहन, तुम्हारे घर का वातावरण इतना बदल कैसे गया? वो मुस्कुराकर बस यही कहती, ये सब गुरुवार व्रत का प्रभाव है। उसके पति का भाग्य भी जैसे करवट लेने लगा। पहले जहां उसे काम के लिए कई दिनों तक भटकना पड़ता था, अब खुद लोग उसके पास काम देने के लिए आने लगे। जहां पहले पैसे आने से पहले ही खर्च हो जाते थे, अब उसी घर में लक्ष्मी का वास होने लगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन, उसके पति का स्वभाव भी बदलने लगा। जो व्यक्ति पहले अक्सर चिड़चिड़ा रहता था, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो उठता था, अब वही व्यक्ति शांत, संयमी और प्रेमपूर्ण बनने लगा। उसके व्यवहार में जैसे कोई नई मिठास आ गई थी। घर का वातावरण जो बरसों तक तनाव और कटुता में डूबा रहा, अब उसमें प्रेम, समझदारी और सम्मान की सुगंध फैलने लगी। पत्नी ये सब देखकर मन ही मन बृहस्पति देव का आभार मानती थी। हर परिवर्तन में उसे भगवान का हाथ दिखता था। उसकी सास, जो पहले कभी उसकी प्रशंसा नहीं करती थी, अब उसी की मेहनत और श्रद्धा की सराहना करने लगी। घर में संघर्ष की जगह समृद्धि, कटुता की जगह मधुरता और चिंता की जगह शांति ने स्थान ले लिया। और ये सब केवल गुरुवार व्रत की शक्ति से हुआ। पति का व्यवहार भी अच्छा होने लगा, मानो वर्षों से सोया हुआ सौभाग्य अचानक जाग उठा हो। एक दिन उस महिला को अपने घर की सफाई और पवित्रता के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ी। वो पड़ोस में गई, विनम्रता से द्वार खटखटाया और बोली, बहन, क्या थोड़ी सी मिट्टी मिल सकती है? लेकिन पड़ोसन, जिसका स्वभाव थोड़ा कठोर और ईर्ष्यालु था, तिरस्कार भरे स्वर में बोली, मिट्टी चाहिए? किसके लिए? स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आज गुरुवार है, व्रत है, घर को लीपना है, भगवान की पूजा करनी है।
पड़ोसन हंस पड़ी। उसकी हंसी में ताने थे, उपहास था और एक अजीब सी कटुता झलक रही थी। वो बोली, अरे तुम हर गुरुवार व्रत करती फिरती हो, क्या मिलता है इससे? खाना मत खाना, खर्च मत करना, ये मत करना, वो मत करना, क्या फायदा है इस सब का? स्त्री ने विनम्रता से कहा, बहन, इस व्रत से घर में सुख शांति आती है, ईश्वर कृपा बरसाते हैं। लेकिन पड़ोसन को ये सब सुनकर जैसे और जलन होने लगी। वो व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोली, अरे छोड़ो भी, ये सब व्रत कुछ नहीं होता। तुम बस यूं ही भूखी रहती हो और दूसरों को भगवान का नाम लेकर मूर्ख बनाती हो। उसकी बातें तेज थीं, चोट पहुंचाने वाली थीं, लेकिन स्त्री चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका हृदय शांत था, उसकी आस्था मजबूत थी। पड़ोसन फिर बोली, और सुनो, ये जो तुम गुरुवार को बर्तन सफाई, कपड़े धोना और घर की चीजों में हाथ लगाने पर रोक रखती हो, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर भगवान नाराज होते भी हैं तो फिर तुम जैसे लोगों के घर में सुख कैसे आ गया? स्त्री ने धैर्य से उत्तर दिया, बहन, ये व्रत नियमों से ही फल देता है बहन। इस दिन कोई भी अशुभ काम नहीं करना चाहिए। बर्तन रगड़ना, कपड़े धोना, तेल लगाना, इन सब से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन घर में भगवान बृहस्पति का वास होता है और उनसे जुड़ी पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। पड़ोसन को यह सब सुनकर और क्रोध आ गया। उसने तीखी आवाज में कहा, तुम जैसी औरतें ही समाज में डर फैलाती हैं। व्रत करो, पूजा करो, पर यह मत कहो कि बर्तन धुलाई या सफाई करने से भगवान नाराज होते हैं। स्त्री ने शांति से सिर झुका लिया। वो ये जानती थी, जहां समझ नहीं होती वहां बहस का कोई अर्थ नहीं होता। उसने धीरे से कहा, बहन, ये मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है। मैंने इस व्रत से अपने घर में परिवर्तन देखा है, इसलिए इसे निभाती हूं। अगर आपके मन में विश्वास न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उपहास न करें। लेकिन पड़ोसन तिरस्कार से बोली, मैं तो कहती हूं ये सब बेकार की मनगढ़ंत बातें हैं। गुरुवार को कुछ मत करो वरना देवता नाराज हो जाएंगे। अरे ये सब डराने के तरीके हैं। स्त्री ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में बोली, नहीं बहन, ये डर नहीं, ये सम्मान है। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का होता है। इस दिन भारी कामों से परहेज करने से मन शांत रहता है और ये श्रद्धा हमारे जीवन में पुण्य लाती है। आस्था का मजाक उड़ाना उचित नहीं, इससे घर में रहने वाले देवता नाराज होते हैं। ये कहकर वो बिना क्रोध, बिना कटुता, बस अपनी गरिमा और श्रद्धा को साथ लिए वापस घर लौट आई। जब बृहस्पति भगवान ने ये सब सुना, पड़ोसन के ताने, उसके कटु शब्द, उसकी उपहास भरी हंसी, तो उनके दिव्य हृदय में करुणा के साथ साथ एक हल्की सी चिंता भी पैदा हुई। उन्हें लगा, अगर लोग आस्था का सम्मान नहीं करेंगे तो श्रद्धा का मार्ग धीरे धीरे कठिन होता जाएगा। स्त्री तो अपनी भक्ति में अडिग थी, पर उसके पड़ोस में बैठी स्त्री, जिसके हृदय में ईर्ष्या, अज्ञान और कटुता भरी थी, उसने आस्था का अपमान किया था। कहते हैं, जब भगवान किसी के द्वार आकर कृपा देने का निर्णय करते हैं तो वो व्यक्ति के व्यवहार को बहुत ध्यान से देखते हैं। आस्था स्वीकार हो जाती है, अहंकार कभी नहीं। बृहस्पति देव ने सोचा, इस स्त्री को इसके गलत शब्दों का परिणाम समझाना आवश्यक है, तभी ये भक्ति की महिमा को जान पाएगी, और ये भी कि व्रत और नियम डर नहीं बल्कि अनुशासन और सम्मान का प्रतीक हैं। अब वो उस स्त्री के घर की ओर चल पड़े जहां अभी अभी आस्था का अपमान हुआ था। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे की लकड़ी स्वयं कांप उठी, मानो दिव्य प्रकाश उसके आसपास फैल रहा हो। पड़ोसन ने दरवाजा खोला तो भगवान को भिक्षु रूप में खड़ा देखकर चौंक गई। उसके चेहरे पर पहले के क्रोध की लकीरें थीं, भीतर छिपी कटुता अभी भी उसके स्वर में थी। भिक्षु ने मधुर स्वर में कहा, माता, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है? पड़ोसन ने घमंड भरी आवाज में कहा, अभी समय नहीं है, मैं व्यस्त हूं, और आप जैसे भिक्षुओं को क्या क्या देना पड़े ये मैं जानती हूं। उसके शब्दों में अनादर था और आचरण में करुणा की कोई झलक नहीं थी। बृहस्पति भगवान ने शांत भाव से सब स्वीकार किया, क्योंकि ईश्वर को क्रोध नहीं आता, पर वे अन्याय देखकर मौन भी नहीं रहते। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, आज गुरुवार है, क्या आप व्रत नहीं करती? पड़ोसन ने व्यंग से हंसते हुए कहा, अरे ये सब दिखावा है। किसी के व्रत रखने या न रखने से भगवान थोड़े न खुशियां नाराज होते हैं। ये कहना जैसे एक सीमा लांघ गया, क्योंकि ये केवल व्रत का उपहास नहीं था, ये उस आस्था का अपमान था जिसके सहारे लाखों लोग जीवन में आशा पाते हैं। बृहस्पति देव ने गंभीर स्वर में कहा, माता, श्रद्धा का मजाक कब तक करोगी? यही तो वो भाव है जो घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। अविश्वास से केवल हानि ही होती है। पड़ोसन ने फिर भी उनकी बात को हल्के में लिया और ताने भरे स्वर में बोली, अगर भगवान की मर्जी होती तो मेरे घर में भी सुख होता,
पर मेरे घर में तो हमेशा ही समस्या रहती है, इसका कारण क्या मैं जानूं? बृहस्पति देव ने शांत लेकिन गहरे स्वर में कहा, कारण तुम्हारे अपने शब्द और कर्म हैं। जिस घर में आस्था का अनादर होता है वहां देवता निवास नहीं करते। ये सुनकर पड़ोसन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा हो। लेकिन हंकार ने उसे चुप रहने नहीं दिया। वो कुछ और कहती, पर तभी दिव्य प्रकाश धीरे से मंद पड़ गया और बृहस्पति देव वहां से आगे बढ़ गए। अब वे लौटकर उसी स्त्री के घर पहुंचे जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से व्रत कर रही थी। जैसे ही स्त्री ने उन्हें देखा, वो जल्दी से दौड़ी और बोली, महाराज आइए, कृपा कीजिए, आसन ग्रहण करें। भगवान ने उसके चेहरे पर भक्ति और नम्रता की पवित्र आभा देखी। वो आभा इतनी उज्जवल थी कि उसके सामने कोई भी तर्क, कोई भी दिखावा टिक नहीं सकता था। बृहस्पति देव उसके हृदय की इस पवित्रता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बृहस्पति भगवान ने उस स्त्री की भक्ति, उसकी विनम्रता और उसके हृदय की पवित्रता देखकर मधुर स्वर में कहा, माता, तुम्हारी श्रद्धा अत्यंत पवित्र है। तुमने न केवल व्रत को सही नियमों से किया, बल्कि अपने व्यवहार से ये सिद्ध किया कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में बसती है। स्त्री ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या मेरे घर के दुख अब दूर हो जाएंगे? भगवान ने शांत और कृपालु आवाज में कहा, माता, तुमने जिस निष्ठा से व्रत किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे घर में अब सुख समृद्धि का वास होगा, तुम्हारे पति को उत्तम रोजगार मिलेगा, तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम बढ़ेगा, और जो दुख वर्षों से तुम्हारा पीछा कर रहे थे वे आज ही समाप्त होते हैं। स्त्री की आंखों में आंसू आ गए, पर ये दुख के आंसू नहीं थे, ये राहत, कृतज्ञता और आशा के आंसू थे। वो धीरे से बोली, महाराज, आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं था। भगवान मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसा दिव्य तेज था जैसे घर में स्वयं सूर्य उदित हो गया हो। उन्होंने आगे कहा, माता, तुम्हारे व्रत की शक्ति अब तुम्हारे पूरे जीवन में प्रकाश फैलाएगी। तुम्हारी आस्था ने तुम्हें वो सौभाग्य दिलाया है जो कई जन्मों के पुण्य से मिलता है। इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उसके सिर पर रखा। जैसे ही उनका हाथ उसके माथे से स्पर्श हुआ, स्त्री ने भीतर से एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया, मानो सारे बोझ किसी ने एक क्षण में हल्के कर दिए हों। उसी पल भगवान बृहस्पति एक उज्जवल प्रकाश में विलीन हो गए। पूरा घर सुवासित हो उठा, हवा में जैसे कोई दिव्य संगीत बज उठा और वातावरण पवित्रता से भर गया। स्त्री अभिभूत होकर जमीन पर बैठ गई। उसके मन में केवल एक ही भाव था, मैं धन्य हो गई। भगवान स्वयं मेरे घर आए, मेरी पीड़ा सुनी और मेरे जीवन की दिशा बदल दी। इसके बाद धीरे धीरे उसके घर में वो सब होने लगा जो भगवान ने कहा था। उसके पति को उत्तम काम मिला, एक ऐसा काम जिसमें न सम्मान की कमी थी न धन की। उसकी सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। जहां पहले ताने थे वहां अब प्रशंसा और प्रेम आ गया। घर में बरसों से जो तंगी थी वो समाप्त हो गई। द्वार पर सुख स्वयं दस्तक देने लगा। व्यापार सफल होने लगा, धन बढ़ने लगा और सबसे बड़ा सुख, परिवार में शांति स्थिर हो गई। हर गुरुवार घर में दीपक जलता, कथा होती और भक्ति का वातावरण फैल जाता। लोग दूर दूर से उसके घर आने लगे, कहते, बहन, तुम्हारे घर में इतना परिवर्तन कैसे आया? वो मुस्कुराकर केवल यही कहती, ये सब गुरुवार व्रत की कृपा है, बृहस्पति देव की दया है। जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान स्वयं हमारे जीवन में उतर आते हैं। और उस दिन के बाद स्त्री के जीवन में कभी दुख नहीं आया। इस कथा का सार ये है कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में श्रद्धा, संयम और भक्ति है तो ईश्वर स्वयं उसके मार्ग का अंधकार हटाकर प्रकाश लाते हैं। कहते हैं, भक्ति में शक्ति है और शक्ति में समाधान। गुरुवार व्रत का महत्व केवल नियमों में नहीं, बल्कि उस श्रद्धा में छिपा है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। जब हम सच्चे मन से व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान बृहस्पति का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर तक एक प्रकाश फैल जाता है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को बदल देता है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि आस्था का उपहास कभी नहीं करना चाहिए। किसी की भक्ति, उसके कर्म, उसका व्रत, इनका मजाक उड़ाना स्वयं अपने भाग्य को दुर्बल बनाना है। जिसने भक्ति में विश्वास रखा उसके जीवन में सौभाग्य प्रवेश कर गया, और जिसने अविश्वास की राह चुनी उसके जीवन में कठिनाइयां बढ़ती चली गईं। ये संसार केवल कर्म से नहीं चल रहा, ये चल रहा है श्रद्धा, प्रेम और ईश्वर विश्वास से। जो व्यक्ति विनम्रता से ईश्वर का स्मरण करता है उसके लिए जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा रहता है, और जो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में स्थान देता है उसका भाग्य स्वयं उसका स्वागत करता है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख, परिवार में शांति, व्यापार वृद्धि, नौकरी में सफलता और दरिद्रता से मुक्ति चाहते हैं
तो गुरुवार का व्रत अवश्य करें। सच्चे मन से कथा सुने और नियमों का पालन करें। बृहस्पति देव अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यही है, प्रार्थना का एक एक शब्द ब्रह्मांड में गूंजता है और सही समय पर अद्भुत रूप से फल देता है। बस धैर्य रखिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख समृद्धि का प्रवाह हो, हर गुरुवार घर में दीपक जलाएं, कथा सुनें और भक्ति का वातावरण बनाए रखें। आपका एक छोटा सा कदम आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप भी ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल शिव भक्ति सूत्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का निशान दबाएं, ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस कथा को साझा करके धर्म कर्म में सहभागिता करें, क्योंकि शुभ ज्ञान का प्रसार ही सबसे बड़ा पुण्य है। ओम गुरुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण मात्र से ही वातावरण पवित्र हो जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा श्रद्धा से भर उठती है। कहते हैं, जहां गुरु का स्मरण होता है वहां ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है, और जहां बृहस्पति की कृपा हो जाए वहां से अज्ञान, दुख और दुर्भाग्य अपने आप दूर हो जाते हैं। आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा में उतारने के लिए है। ये कथा भक्तों के लिए मार्गदर्शक है, एक दीपक है जो अंधकार के बीच भी दिशा दिखाता है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में ईश्वर स्पर्श अवश्य होता है, क्योंकि भगवान बृहस्पति केवल पूजा से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब हम ओम गुरुदेवाय नमः का जाप करते हैं, तो ये केवल शब्दों का कंपन नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा का जागरण होता है। इस कथा में छिपा प्रत्येक संदेश जीवन को नए अर्थ देता है। आस्था हमें शक्ति देती है, संयम हमें स्थिर करता है, भक्ति हमारे जीवन में प्रकाश लाती है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि कठिनाइयों का आना कोई पाप नहीं, पर उनका सामना विनम्रता और विश्वास से करना सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान बृहस्पति सबसे दयालु, सबसे कृपालु देवों में से एक हैं। जो कोई उनकी शरण में आता है वो कभी निराश नहीं होता। जब मनुष्य अपने स्वभाव को सुधारता है, अपने कर्मों को पवित्र करता है और अपने जीवन में नियम, संयम और भक्ति को स्थान देता है, तो उसके चारों ओर अदृश्य तरीके से ईश्वरीय कृपा का एक कवच बन जाता है। इस कथा का पाठ केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का मार्ग है। यदि इस कथा को सुनते समय आपके मन में शांति आई, आपका हृदय पिघला या आपकी आंखें नम हुईं, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है, क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां ईश्वर स्वयं आते हैं। और जो कोई भी इस कथा को सुनता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को महसूस करने लगता है, जो जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है। ये कथा एक आशीर्वाद की तरह है, जो सुनने वाले के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। अंत में भगवान बृहस्पति की यही प्रार्थना है, जो कोई इस कथा को सुने, उनके सभी दुख दूर हो जाएं, उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो, उनके मन में शांति और जीवन में सफलता आए। दर्शक बंधुओं, आज जो आपने कथा सुनी वो केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं थी, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य थी। हर पात्र, भोला राम, गोपाल, माँ, राजकुमारी मोहिनी और वो रहस्यमयी घटनाएं सब एक ही संदेश लेकर आए कि ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। उन्हें बस सच्ची भक्ति, सही आचरण और शुद्ध मन चाहिए। जिस तरह गोपाल ने कठिनाइयों से लड़कर अपने जीवन को बदल दिया, उसी तरह हर मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। और अंत में बृहस्पति देव की ये दिव्य कथा हमें सिखाती है, जहां श्रद्धा हो, जहां सत्य हो, जहां विनम्रता और संयम हो, वहीं गुरु की कृपा उतरती है। गुरुवार का व्रत केवल एक उपवास नहीं, ये मन को पवित्र करने की साधना है, और जो साधना करता है उसके जीवन में दुख टिक नहीं पाते। इस कथा का फल आपको अवश्य मिलेगा, यदि आप बस आज एक प्रतिज्ञा कर लें, मैं क्रोध कम करूंगा, कटु वचन नहीं बोलूंगा, माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा और अपने जीवन में भक्ति को सर्वोपरि रखूंगा। याद रखिए, जहां गुरु की कृपा हो वहां हर ताला खुलता है, हर बाधा हटती है और हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। आज की ये कथा यहीं पूर्ण होती है, पर इसकी दिव्य ऊर्जा यहीं से आपके जीवन में काम करना शुरू करती है। भगवान बृहस्पति देव आप सभी पर कृपा बरसाएं, आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास हो। जय गुरुदेव, जय बृहस्पति भगवान।